नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हम बात करते हैं सीरम क्रेटिनिन की। अक्सर आपने सुना होगा कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ गया है और जिसके कारण शरीर में स्वेलिंग भी आप देखकर जान सकते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जो फिल्ट्रेशन है किडनी का, जो वेस्ट मटेरियल निकालने की गति है वह सही नहीं रह गई है, फिल्ट्रेशन उसका ख़राब हो गया, या आप ये समझ सकते हैं किडनी डैमेज हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको यह जानना ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग जब भी सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है जिसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 मिलीलीटर प्रति 100 ml होती है, वो अगर इस रेंज में नहीं है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अक्सर आपने देखा है सीरम क्रेटिनिन बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ किडनी से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको यह जानना हो चाहिए कि जो क्रेटिनिन है वह किडनी बनाती नहीं है, सिर्फ उसको शरीर से बाहर निकालती है। इसको बनाने का और इसके उपयोग का कार्य लीवर का है। लीवर में एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं क्रेटीन। क्रेटीन जब लीवर बनाता है, अब यहीं पर आपको समझना चाहिए कि लीवर इम्पॉर्टेंट आर्गन है जहाँ पर क्रेटीन बनता है, और ये क्रेटीन जब ब्लड में मिलता है तो क्रेटीन फास्फेट बनाता है। और क्रेटीन फास्फेट जो आपने खाया है, जो आप फूड खाते हैं, उसके साथ मिलकर एनर्जी पैदा करता है और आपका बॉडी काम करता है। लेकिन जितना क्रेटीन पैदा किया जा रहा है और उससे जो क्रेटीन फास्फेट बन रहा है, अगर वह ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद वह सीरम जो क्रेटिनिन फॉस्फेट है वह शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करता है, जिसे आप क्रेटिनिन कहते हैं। तो जब भी क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो दो स्थितियां आपको सोचनी चाहिए। या तो आप काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जब एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ही वह यूज़ होता है। तो अगर आपके शरीर में क्रेटिनिन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप फिजिकल काम कम कर रहे हैं, नंबर एक। अगर आप अपने एनर्जी लेवल को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो क्रेटिनिन का यूज़ हो जाएगा और बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि जितनी आवश्यकता क्रेटिनिन की है उससे ज़्यादा लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर लीवर प्रोड्यूस कर रहा है तो मानी बात है क्रेटिनिन फास्फेट ज़्यादा बनेगा, उतनी कंज्यूम एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी जितना सीरम क्रेटिनिन फास्फेट बन जाएगा, और वह अंत में जाकर शरीर में क्रेटिनिन के रूप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यह जानने के लिए ही एक टेस्ट आपने सुना होगा, EGFR। अगर आपका EGFR टेस्ट आ रहा है और उसकी वैल्यू सामान्य से कम आ रही है, मतलब 90 से कम आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है किडनी रिलेटेड है, आपकी किडनी डैमेज हो रही है। और अगर GFR नॉर्मल आ रहा है, EGFR, तो इसका मतलब है कि किडनी तो नॉर्मल है लेकिन लीवर से ज़्यादा क्रेटीन बन रहा है, और उस क्रेटीन के बनने के कारण क्रेटिनिन फास्फेट जो बन रहा है वह भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर उतनी एनर्जी पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपको यह पता चल जाए कि EGFR नॉर्मल है, देन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, जितना एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही जो लीवर का क्रेटीन बना है वह फूड के साथ मिलकर क्रेटिनिन फास्फेट का उपयोग एनर्जी पैदा करने में लगा देगा, आपका वो नॉर्मल हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, EGFR नॉर्मल है, कि आपके लीवर से क्रेटीन ज़्यादा बन रहा है और वहाँ पर लीवर का इलाज होना चाहिए। आमतौर पे किडनी का ही आधार बनाकर इलाज शुरू हो जाता है, लोग लीवर पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर पदार्थ आप देखेंगे लीवर ही, इसीलिए उसे लीवर कहते हैं, मास्टर ग्लैंड है वो। इसलिए जब भी आपका सीरम क्रेटिनिन बढ़े, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्रेटीन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, या क्रेटिनिन फास्फेट का उपयोग ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, या EGFR
की वैल्यू कम आ रही है। ये 3 बातें देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर अंडर लिवर प्रॉब्लम और किडनी डैमेज। अगर किडनी डैमेज की प्रॉब्लम है देन आपके पास होम्योपैथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। शुरुआती दौर में अगर सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है और वह हल्का सा ही बढ़ा है तो उस समय में टेरेबिंथिनम बहुत अच्छी दवा है, उसे आप 30 में लें और प्लम्बामेट 30 में साथ में लें। इसके अलावा काली नाइट्रेट 30 किडनी डैमेज की बहुत बेहतरीन दवा है। और अगर इससे फ़ायदा ना हो तो एल सीरम 7X की 2 बूंदें आप दिन में 4 बार लें। निश्चित रूप से अगर किडनी डैमेज की प्रॉब्लम है तो चाहे वो टेरेबिंथिनम है, चाहे टेरेबिंथा है, चाहे काली नाइट्रेट है, चाहे प्लम्बामेट है, चाहे एल सीरम है, ये सारी दवाएं आपको फ़ायदा करेंगी। और आप किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करके ये जान सकते हैं कि जो सीरम क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब 0.6 से 1.2 की लिमिट से ज़्यादा अगर हो रहा है, और उसका परिणाम ये होगा कि जो शरीर में आपने देखा होगा पैर में स्वेलिंग आने लगती है, ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है जिससे आपको पता चलता है कि इसके अलावा जो समस्याएं बढ़ती हैं उससे आपको ये इंडिकेशन मिल सकता है। लेकिन जानना यह ज़रूरी है कि जो क्रेटिनाइन बढ़ रहा है वो क्रेटिनाइन किस कारण से बढ़ रहा है, लीवर की प्रॉब्लम है ये या फिर किडनी की। जब तक ये डिसाइड ना हो जाए आप इलाज में सावधानी बरतें। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आप यह जान सकें। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा यह भ्रांति है कि वो सीरम क्रेटिनिन का मतलब सिर्फ किडनी लगाकर इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्रेटीन का उत्पादन लीवर कर रहा है और क्रेटीन फास्फेट ब्लड में मिलने के बाद बन रहा है और वह एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। वो सारे फंक्शन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, EGFR पे आप नहीं देखेंगे उसकी वैल्यू को नहीं, तब तक आप वास्तव में सीरम क्रेटिनिन क्यों बढ़ा आप जान नहीं पाएंगे और इलाज गलत दिशा में जा सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि नैना दयाल होम्यो निःशुल्क परामर्श केंद्र आपको ठीक और सही बात बताने के लिए कृत संकल्प है, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया ताकि पहले आप यह जान सकें कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ने का वास्तविक कारण क्या है, ताकि आपका इलाज हो। और होम्योपैथ में बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं जिससे आपका इलाज हो सकता है, चाहे वो एल सीरम 7X हो, चाहे काली नाइट्रेट 30 हो। और मैंने कई पेशेंट्स को टेरेबिंथम से और प्लम्बामेट से नॉर्मल कंडीशन में लाने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई है। इसलिए आप होम्योपैथिक पर विश्वास करें। बस सही बात क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसलिए पहले सही बात का पता करें कि वास्तव में सीरम क्रेटिनिन बढ़ने का आपके कारण क्या है। खाली मत बैठा करें, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। शरीर जितना आप चलाएंगे उतना जो लीवर से क्रेटिन बना है वो क्रेटिनिन फास्फेट बनकर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, तो आपकी बॉडी में क्रेटिनिन एडिशनल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बीमार होने पर, बेड पर लेट जाने पर अगर सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है तो वह ज़्यादातर स्थिति में फिर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज करना छोड़ देती, बॉडी वर्क करना छोड़ चुकी होती है, बिकॉज यू आर कन्फाइंड टू बेड। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसमें भी अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज बेहतर हो सकता है और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। अगर आपको यह बात समझ में आई और इस भ्रांति से बाहर निकालने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियो को दूर तक ले जाएं, ताकि लोग यह समझ सकें कि लीवर का क्या फंक्शन है क्रेटीन बनने में, और क्रेटीन और क्रेटिनिन फास्फेट और क्रेटिनाइन सब में अंतर क्या है, ताकि यह एक ऐसा रोग है जिससे ज़्यादातर कभी न कभी लोग पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन सही दिशा सही बात न पता होने के कारण गलत इलाज हो रहा है या वह गलत इलाज की तरफ बढ़ जाते हैं और अंत में आपको और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशा है कि आप इसे दूर तक ले जाकर जागरूकता के इस प्रयास को सफल बनाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार।